एंडी सैनमे को आज रिवर्स में डब किया है। शाओयेन ने 3 साल का एग्रीमेंट पूरा किया, लेकिन उसने यूनलान सेक्ट के साथ दुश्मनी मोल ले ली और जियामा एम्पायर छोड़ने के लिए मजबूर हो गया। इसने उसे सच में एहसास करवाया वो सिर्फ खुद को ताकतवर बनाना जारी रखने से अपनों की रक्षा कर सकता है। जियानान एकेडमी अगली मंजिल है। शाओयेन को किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, नए एडवेंचर जल्द आने वाला है। तो मैंने पीछा करना छोड़ दिया और वापस आ गया। यूनलान सेक्ट चुप रहा और जियामा एम्पायर से जुड़ा रहा। उस साल युग गुजर जाने के बाद कोई और अच्छी जनरेशन नहीं आई, लेकिन शाओयेन में बुरा नहीं है। मेड्यूसा भी उसकी मदद करने को तैयार है। आपकी नजर वाकई में अच्छी है मोहतरमा। वो लड़का वाकई में अच्छा है। कबीले के मुखिया भी उसे कम समझने की हिम्मत नहीं करेंगे, लेकिन उसे विकसित होने के लिए काफी वक्त देना होगा। अभी कबीले के लोग वही देखेंगे जो उनके सामने है। कितना भी वक्त लगे, मैं इंतजार करने को तैयार हूँ, जब तक कि वो सच में सबसे ताकतवर ना बन जाए। शाओयेन, भले ही यंग लेडी इंतजार करने के लिए तैयार है, लेकिन अगर तुम जल्द से जल्द ताकतवर नहीं हुए, जवान लड़की की काबिलियत और खूबसूरती और उसके पीछे ताकतों की वजह से, क्या तुम जानते हो कितनी परेशानियां होंगी जिसका तुम दोनों को सामना करना होगा। लिंकविंग, क्या आप जानते हैं शाओयेन कहाँ है? राजकुमार शाओयेन जल्द ही जीनन एकेडमी में आ सकते हैं। इस दौरान आप आराम करने के लिए जगह ढूंढ सकते हैं। अगर जरूरी नहीं है तो एकेडमी में मत आना। हालांकि एल्डर ने हमेशा हमारे क्लैन की इज्जत की है, लेकिन एकेडमी के नियम बहुत ज्यादा सख्त हैं। हाँ, अगर राजकुमारी के पास मेरे लिए कोई हुक्म है तो मैं जल्दी आऊंगा। शाओयेन, मैं इंतजार कर रही हूँ। एंडी सैनमे को आज रिवर्स में डब किया है। जूनियर जूनियर, क्या इत्तेफाक है? तुम भी अभी अभी पहाड़ से अभ्यास करके उतरी हो? सीनियर बाईसान, मुझे अभी कुछ काम है। टीचर यूलेन। यूनर, मैं तुम्हें ही देखने आई थी। क्या बात है टीचर? आधे महीने बाद एकेडमी प्रमोशन कंपटीशन होगा। तुम्हें पता होना चाहिए। टॉप 20 ट्रेनिंग के लिए इनर कोर्टयार्ड में जाएंगे। वैसे तुम पिछले साल हिस्सा ले सकती थी, लेकिन तुमने इसके बजाय हार मान ली। मैं पिछले साल नहीं आई थी। अपने टीचर से मुकाबला करने की हिम्मत कैसे करती? बकवास। क्या मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोचती हो? क्या तुम उस लड़के का इंतजार नहीं कर रही थी? शाओयेन, उसने मुझे धोखा देने की हिम्मत की। सिर्फ 1 साल की छुट्टी के लिए मुझे कितना प्रेशर सहना पड़ता है। अब तक तो दिखाई भी नहीं दे रहा। मैं उससे बहुत नाराज हूँ। अगर तुम दिन भर मुझे परेशान करने के लिए नहीं होती तो मैं कब का उसका नाम काट चुकी होती। टीचर रॉलिन, चिंता मत करो, शाओयेन इस साल जरूर आएंगे। वो 2 साल की एकेडमी ट्रेनिंग से चूक गया है। मुझे लगता है कि ये बेकार होने वाला है। अगर तुम इस बार क्वालिफाई होना चाहती हो। टीचर रॉलिन, आपको शाओयेन को कम नहीं समझना चाहिए। उस वक्त उसे दाउसी की ताकत पर भी भरोसा था। आपके सामने 20 हमलों तक टिक पाया था। अगर ये बात नहीं होती, मैं उसे कभी 1 साल की छुट्टी नहीं लेने देती। शाओयेन, क्या ये वही नया स्टूडेंट है जिसने पूरे 2 साल की छुट्टी ली थी? मुझे भी इसे देखना है। आखिर क्यों जूनियर यूनर तुम्हारी इतनी परवाह करती है? एंडी सैनमे को आज रिवर्स में डब किया है। शाओयेन, नीचे ब्लैक कॉर्नर रीजन का गेट है, संभल के। पर्पल क्लाउड रिंग्स को बंद करो। हाँ, क्यों? ब्लैक कॉर्नर रीजन मेनलैंड में लड़ाई की एक मशहूर जगह है। पर्पल क्लाउड विंग जैसी फ्लाइंग टेक्निक्स बहुत रेयर है। अगर किसी ताकतवर इंसान ने देख लिया तो वो तुम पर हमला करेगा। ऐसा लगता है कि ये गंदी जगह है। क्या ये सच में गंदी जगह है? हाँ। मैं बस यहाँ से जाना चाहता हूँ। मुझे कुछ सामान लेना है। जनाब, आप क्या चाहते हैं?
क्या तुम ब्लैक कॉर्नर रीजन में पहली बार आए हो? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि ब्लैक कॉर्नर रीजन में घुसने से पहले रोड टैक्स दिया जाता है? रोड टैक्स? 500 गोल्ड कॉइन जल्दी से दो और मेरा वक्त बर्बाद मत करो। तुम रोड टैक्स के पैसे भी नहीं दे पाओगे, है ना? क्या अजीब नियम है। दरवाजा खोलो। अंदर आओ नए लड़के। यहाँ काफी भीड़ है। पहले नया नक्शा खरीदना चाहिए। पहले के दिए नक्शे में ब्लैक कॉर्नर रीजन का रास्ता साफ नहीं है। अच्छी चीज है, ये लेके जाओ, ताजा है, ताजा है ये। दिन भर चलने के बाद भी कोई नक्शे वाला क्यों नहीं मिला? हाँ, वहां जाके देखता हूँ। भाइयों क्या कर रहे हो? ये सब कुछ मेरा है, कुछ भी कहो। मुझे अपना भाई मत कहो, जल्दी से अपना सारा सामान दे दो, नहीं तो तुम लोगों को मार दूंगा। यहाँ तो कोई दिख भी नहीं रहा है। मैं लगभग क्लैन से बाहर आ गया हूँ। पहले रोड टैक्स नहीं दिया। वो तो चिल्लर थी, क्या तुम मुझे भिखारी समझते हो? जाओ, बीच में मत पड़ो। हाँ, माफ करना, मैंने कुछ नहीं देखा। भाई बच्चे जाना चाहते हो? आज तुम्हारा दिन खराब है, तुम्हारा सारा सामान हमें दे दो तो मैं तुम्हारा जान बख्श दूंगा। अगर मैं ना दूं तो? जीने से मन भर गया है क्या? उस पर हमला करो। जनाब जनाब प्लीज रुको। आपने अभी अभी मेरी बहुत मदद की, वरना अंजाम बहुत ही बुरा होता। मैं खुद को बचा रहा था। मास्टर रुक जाइए, आप जवान और होनहार है, मैं आपको ड्रिंक के लिए इनवाइट करना चाहता हूँ। माफ करना, मुझे कहीं जाना है, मेरे पास वक्त नहीं है। हे मास्टर, आप ब्लैक सील सिटी जा रहे हैं ना? आपको कैसे पता? हाल ही में ब्लैक सील सिटी में नीलामी होने वाली है, वहाँ जाने वाले सारे लोग खजाने की तलाश में वहाँ जा रहे हैं। क्यों, मैंने सही बोला ना? शायद आपको पता नहीं है, यह मैदान अक्सर ब्लैक स्टॉर्म से घिरा रहता है। अगर उसका सामना आपसे हो गया तो आप रास्ता खो देंगे।